हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यूटी के आगे का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता होगा कि क्वेश्चन 12 तक आप लोगों को बता दिया गया था। उसमें से एक क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम बनाने के लिए भी दिया गया था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। जो नहीं बनाए होंगे वीडियो में कमेंट किए ही होंगे, आप लोगों को सोल्व कर दिया जाएगा। अब हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 2 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, यानी 13 से यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हेडिंग करते हैं। देखिए, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोगों को प्रॉपर्टी बहुत ही यूज होने वाला है। ठीक है, आगे जितने सारे क्वेश्चन इस टाइप में है सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और किसी भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 13 में दो क्वेश्चन है, जिसमें आपको देखिए क्वेश्चन ए में क्या कहता है। कहता है कि सिद्ध करें कि वास्तविक संख्याओं पर तत्समक फलन यानी फंक्शन ना, फलन f(x) इक्वल टू x संतत होता है। यानी प्रूफ दैट क्या करना है आपको, प्रूफ दैट करना है द आइडेंटिटी फंक्शन f(x) इक्वल टू x is a continuous function on real number। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है विद्यार्थी, आप ध्यान से समझेंगे देखेंगे ना। सिद्ध करना है कि वास्तविक संख्याओं पर ये जो फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल टू x वह संतत है यानी कंटिन्यूअस है। यानी आपको प्रूफ क्या करना है, ये f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन रियल नंबर, यानी f(x) इक्वल टू x जो ये फंक्शन दिया गया है वो रियल नंबर यानी सभी वास्तविक संख्या पर आपको कंटिन्यूअस है। तो वास्तविक संख्या तो आप जानते हैं कि -∞ से +∞ के भी जितने सारे संख्या है सब के सब वास्तविक संख्या है, जिसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। पता होगा ही आपको। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आपको इस तरह के फंक्शन को अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए, यानी कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे दे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे ना, और आपको किसी पॉइंट पे यानी किसी फंक्शन को अगर किसी पॉइंट पे प्रूफ करना हो, जैसे यहाँ रियल नंबर पर है, कभी इंटीजर पर कह देगा ना, तो आपको किसी भी पॉइंट पर अगर कहता है तो आपको प्रूफ करने के लिए तो आपको क्या करना होगा कि एक पॉइंट मानना होगा C, जो उस पॉइंट यानी उस जो भी दिया गया है जिस भी नंबर से कहता है बिलोंग करता है, वो नंबर पे आप क्या करेंगे, उस नंबर से आपको कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट C उठाएंगे जो इससे बिलोंग करेगा। ठीक है ना, और उसी पॉइंट पे हम लोग फंक्शन को प्रूफ करेंगे। जैसे मेरा फंक्शन देखिए तो क्या दिया होगा, f(x) इक्वल टू x दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि C बिलोंग्स टू R, जहां R वास्तविक संख्या है, where R is real numbers। जहां R क्या है आपका वास्तविक संख्या है, C हम एक पॉइंट उठा लिए जो R से बिलोंग कर रहा है, यानी ये जो C है वो वास्तविक संख्या से ही उठाया गया है, कहीं से भी उठाया जा सकता है। ठीक है, C। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पॉइंट C पर फंक्शन f(x) को
लिमिटिंग जांच करेंगे, यानी उसका कंटिन्यूटी जांच करेंगे। ठीक है, अब कंटिन्यूटी को जांच करते हैं तो देखते हैं कि कंटिन्यूटी उस पॉइंट सी पर कंटिन्यूअस होता है या नहीं। यानी यहाँ पे पॉइंट सी पर हम LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। ठीक है, और इसी पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू को निकालेंगे। क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, पॉइंट सी पर निकाल रहे हैं तो सी पर क्या लगेंगे, माइनस लगा के लिखेंगे। अब क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c और fx देखिए तो आपका क्या है, fx इक्वल टू x ना है, फंक्शन जो दिया गया है fx इक्वल टू क्या है, x है। तो हम लोग क्या करते हैं, तब fx इक्वल टू x पुट करेंगे। अब इस फंक्शन में जहां भी x है तहां c पुट हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो LHL का वैल्यू कितना आ गया, पॉइंट c पर c आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, RHL निकालेंगे विद्यार्थी, RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx यूज होता है। अब fx का वैल्यू आप x जान रहे हैं, जब x पुट करने लगेंगे तो साइन हट जाएगा, प्लस जो चीज साइन है चिन्ह हट जाएगा, यहाँ पे x। अब इस x में हम लोग क्या करेंगे, c टेंड्स टू वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। LHL का भी वैल्यू c आ गया, RHL का भी क्या आ गया, c आ गया। अब हम लोग फंक्शन का मान एट ए पॉइंट निकालेंगे, यानी fc निकालेंगे। तो fx बराबर x है तो वहां पे fx में अगर यहाँ c दे दे तो यहाँ भी c आ जाएगा विद्यार्थी। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ वैल्यू c हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू f ऑफ c ना, fc वैल्यू। तो अगर तीनों बराबर है अतः आप लोग कह सकते हैं कि fx x इक्वल टू c पर, x इक्वल टू c पर संतत है, जहां c बिलोंग्स टू r है। x इक्वल टू c पर संतत है, यानी वो सभी पॉइंट पर संतत है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः fx सभी c पर संतत है, जहां c बिलोंग्स टू r, या आप इसको लिख दीजिए, हेंस fx इज continuous at all c where c belongs to r। ठीक है, आपको जैसे ही बनाना वैसे उसको नोट कर सकते हैं। समझ में आया? कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दे दे और किसी अगर नंबर पे आपको उसको प्रूव करना हो कंटिन्यूअस, तो आप क्या कीजिए, एक पॉइंट c मानिए, k मानिए, जो इच्छा करता है वही नंबर से बिलोंग करना चाहिए। जैसे रियल नंबर से मेरा वहां था, इसलिए हम क्या किए, पॉइंट c माने जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था, और इस पॉइंट c पर इसको क्या कर देंगे, हम जांच कर देंगे। ठीक है, ये आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी है जो हम आपको बताने वाला है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे अच्छे से। लिख लिए होंगे, साफ कर देते हैं। बहुत ही इजी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इस टाइप में, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिए। देखिए इसको अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, आप ऐसे इसको लॉजिकली बता सकते हैं। अगर आपको याद होगा जब हम कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे, वीडियो अगर आप देखे होंगे, तो उसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी फंक्शन यानी कंटिन्यूअस फंक्शन बताया गया था, कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रॉपर्टीज लिखाया गया था। तो आपको वहां पे हम बताए थे कि सभी तरह के फंक्शन, अगर आपको याद होगा प्रॉपर्टीज नंबर 4, तो हमें बताया गया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन,
ये सब कंटिन्यूअस होते हैं। इसके बाद फिर आपको बताया गया था 5 में कि सभी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं वास्तविक संख्या के सभी बिंदुओं पे, ठीक है ना। तो वास्तविक रेखा के सभी बिंदुओं पर अगर वो संतत होते हैं यानी कंटिन्यूअस होते हैं सभी पॉलिनोमियल यानी बहुपद फंक्शन, तो यहाँ पे मेरा आप देखेंगे यहाँ f(x) इक्वल टू x पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं कि f(x) इक्वल टू x क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अतः यह सभी जगह यह आप लिख सकते हैं, अतः यह वास्तविक रेखा के सभी बिंदुओं पर संतत है। या आप ऐसे लिख दीजिए, here f(x) इक्वल टू x इज polynomial function, hence it is continuous at every point of the real line। बहुत ही सिंपल ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन f(x) क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। Hence, अतः यह वास्तविक रेखा के सभी बिंदुओं पर संतत है, यानी रियल लाइन के जितने सारे पॉइंट होंगे उस सब पर क्या होगा, संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। यह f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द रियल लाइन। रियल लाइन के सभी पॉइंट्स पे क्या है, कंटिन्यूअस है। सिंपल तरीका, या तो आप उस पहले मेथड से यानी किसी पॉइंट सी पर इसको जांच कर दीजिए, या फिर लॉजिकली जो आपको प्रॉपर्टीज बताया गया है उसके अनुसार इसको डायरेक्टली ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे। लिख लिया हमने, वीडियो को पॉज करके हमेशा लिखा कीजिएगा, साफ कर देते हैं इसे। अब हम लोग देखेंगे 13 का बी ना। इसमें आपको देखिए क्या कहता है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित फलन अपने परिभाषित प्रांत में संतत है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझेंगे। 13 का बी नंबर कहता है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित फलन अपने परिभाषित प्रांत यानी डोमेन होता है विद्यार्थी, ठीक है। प्रांत में संतत है। Prove that the following function are
function are continuous in function in their domain. Continuous function in their domain of definition. Domain of definition. बहुत ही कंसेप्चुअल और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। कहता है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित फलन यानी फ्लोइंग फंक्शन और कंटिन्यूअस फंक्शन इन देयर डोमेन, यानी आपके डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन tan x, और आपको tan x को प्रूफ करना है कि ये tan x अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है। सबसे पहले तो आप लोगों को डोमेन समझना होगा। डोमेन और रेंज दो तरह के अति आपको पढ़ना है, ठीक है। जब आप लोगों को फंक्शन पढ़ाया जाएगा तो हम वहां पर डोमेन और रेंज के बारे में पूरे डीपली से बताएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य रखेंगे और अच्छे से आप लोगों को उस टाइम समझाया जाएगा। अभी थोड़ा हम डोमेन के बारे में आपको समझा देते हैं, इन सिंपल वर्ड आपको समझाते हैं। देखिए डोमेन क्या होता है। जैसे y इक्वल टू, अगर फंक्शन sin x है, y इक्वल टू sin x है, तो हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू sin x अगर फंक्शन है तो देखिए इसका डोमेन क्या होता है और इसका रेंज क्या होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे डोमेन, देखिए क्या होता है, सिंपल वर्ड में समझिएगा। साइन के जो एंगल में वैल्यू डाला जाएगा वो आपको डोमेन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, ठीक है। और वैल्यू डालने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगा वो रेंज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा विद्यार्थी, रेंज कहलाता है। डोमेन यानी प्रांत, ठीक है, और रेंज यानी परिसर। रेंज यानी क्या होता है, परिसर होता है। हम इसके बारे में पूरी डीपली बताएंगे, इन शॉर्ट में आपको समझा देते हैं, बहुत ही आसान तरीका से आपको समझा रहे हैं। देखिए कोई भी फंक्शन है y बराबर sin x, तो साइन के जो एंगल में आप वैल्यू पुट करते हैं ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री ना, 300 डिग्री, 360 डिग्री, तो ये सब जो वैल्यू डालते हैं वो आपका डोमेन कहलाता है, यानी प्रांत कहलाता है, डोमेन कहलाएगा। और उसके वैल्यू डालने के बाद जैसे साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसका डोमेन कहला रहा है, लेकिन 1/2 जो उसका वैल्यू आ रहा है वो उसका रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। समझ में आ रहा है विद्यार्थी, बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा। जैसे देखिए साइन 30 डिग्री, ये जो 30 डिग्री है ये इसका डोमेन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डोमेन में आ जाएगा। और साइन 30 का मान जो 1/2 आ रहा है तो ये इसका क्या आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा। क्लियर है ना, तो यही इसका डोमेन और रेंज होता है। और पूरी डीपली से आपको हम समझाएंगे जब आप लोगों को हम फंक्शन पढ़ाएंगे। हम लोग अब यहाँ पे समझते हैं कि tan x, तो tan x का, जैसे sin x का अगर हम आप लोगों को डोमेन और रेंज अगर बताएं तो sin x जो फंक्शन है ना, तो इसका देखिए डोमेन जो होता है वो आपको -∞ से +∞ होता है, -∞ से +∞। और इसका रेंज जो होता है वो रेंज होता है -1 to +1। ये ओपन इंटरवल रहेगा ना, ताकि दोनों कभी भी इंफिनिटी क्लोज इंटरवल में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए ओपन इंटरवल में हमेशा इंफिनिटी होता है। इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं डोमेन -∞ से +∞, ठीक है, और रेंज इसका क्या होता है, -1 से +1 होता है। अगर हम थोड़ा सा आपको पहले इसके बारे में समझाते हैं तो आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं कि जैसे आप लोगों को sin x का ग्राफ जानते ही होंगे। y इक्वल टू फंक्शन जो लिया गया है ये वैल्यू +1 होगा, y इक्वल टू +1 और नीचे y इक्वल टू -1, यानी वैल्यू यहाँ पे +1 है और ये वैल्यू क्या है, -1 होता है। यहाँ पे ये 0 है, x एक्सिस है, x डैश ऊपर y और नीचे y डैश। ये शॉर्ट में बता रहे हैं आपको सिंपल।
देखिए तो अगर यहाँ पे हम 90 डिग्री ले लेते हैं तो 90 डिग्री पर साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 पे ग्राफ ऊपर की ओर आ जाएगा, यानी ग्राफ ऊपर तक जाएगा। 180 पर ग्राफ 0 हो जाता है, क्योंकि साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 180 पर ग्राफ इसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 270 पर वैल्यू -1 होता है, तो वैल्यू नीचे -1 तक इसका ग्राफ जाएगा। फिर 360 360 3 पाई बाई 2 था ये, और यहाँ पे 2 पाई होगा। अभी 2 पाई पर क्या हो जाएगा, वैल्यू 0, और इसी तरह से आगे बढ़ेगा। सेम प्रोसेसिंग इस तरफ भी ऐसे ही आपको ग्राफ ये जो देख रहे हैं आप कि इस तरफ देखिए 2 पाई आगे बढ़ते बढ़ते 3 पाई 4 पाई 5 पाई होते होते ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और इस तरफ ही घटते घटते माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ना। -90 पर वैल्यू -1 होता ना है, -π/2 होगा, यहाँ पे -π होगा, और उसी तरह से इस तरह भी घटते जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि डोमेन कितना भी वैल्यू बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी हो जाए, लेकिन रेंज ग्राफ 1 से ऊपर नहीं जाएगा और नीचे -1 से नीचे नहीं जाएगा। जब भी रहेगा तो इसी के बीच में रहेगा, तो यही इसका रेंज होता है। डोमेन -∞ से +∞ तक कहीं भी आप एंगल दे दीजिए, रेंज कभी भी -1 और +1 से ऊपर या नीचे नहीं होगा। जब भी रहेगा तो इसके बीच में ही रहेगा। आप कितना भी बड़ा एंगल ले लीजिए, कहने का मतलब कि साइन का कितना भी बड़ा एंगल ले लीजिए, वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, और कितना भी छोटा नेगेटिव में आप ले लीजिए कभी -1 से कम नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट है डोमेन और रेंज का, और इसके बारे में पूरा डीपली आपको समझाया जाएगा वीडियो पर्सनली बना बनाकर, ठीक है। ठीक है, जब आवश्यकता आएगा तो आप लोगों को समझाएंगे। अब हम यहाँ पे समझते हैं ना वीडियो। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन मेरा करना है कि tan x को आपको ये अपने डोमेन में क्या करना है, कंटिन्यूअस दिखाना है। tan x का सिंपली आप लोग समझिएगा, याद रखिएगा कि tan x का डोमेन कितना होता है। तो tan x का डोमेन अगर आप हम याद कहाँ पे लिख दे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि tan x का डोमेन जो होता है, वो डोमेन जो होता है वो आपको होता है r-x, जहां x क्या होगा, तो x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, जहां n बिलोंग्स टू z। सिंपल डोमेन इसका tan x क्या होता है, तो r-x, जहां x क्या होगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी n की जगह पे कोई भी इंटीजर वैल्यू रखते जाइए, 1 2 3 4 5 6 ना, तो ये सब कोई भी वैल्यू आप इंटीजर रखते जाइए, और वो जो वैल्यू आएगा उसको क्या करना है, r यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से घटा देना है, और वही इसका क्या होता है, डोमेन होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप tan x का अगर ग्राफ देखेंगे तो tan x का ग्राफ आपको जब इसे बताया जाएगा तो इस तरह का जनरली होता है 0, और 90 पर ही एकदम इसमें टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और यहाँ पे टच नहीं करेगा, ये है आपका π/2 और ये है -π/2 है। तो इसका देखिए आप देखेंगे कि डोमेन जो है वो आपको कितना भी वैल्यू, इसको आप देखेंगे वैल्यू इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, और नीचे घटते घटते -∞ तक नीचे आ जाएगा ना। तो इसका क्या हो गया ये, तो आप देखेंगे कि वास्तविक संख्या पे जितना सारे आप देखेंगे तो वास्तविक संख्या में से उस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को घटा देना है, यानी कभी भी इन्फिनिटी तो लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसके डोमेन को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। और रेंज जो होगा इसका, वो ग्राफ हमेशा इसके बीच में ही कवर करेगा ना, इसलिए आपको यहाँ पे देखा जाएगा और रेंज को अलग अलग दिखाया जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सबको हटाते हैं, मेरा जो मेन कंसेप्ट है उस चीज को समझते हैं। मेरा tan x को प्रूव करना है कि अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है। सिंपल तरीका है बनाने का, तो तरीका बहुत आसान है। हम लोग डोमेन रेंज में इंटर कर गए, इसलिए ज्यादा कंसेप्ट को समझने लगे। इसमें ज्यादा समझना ही नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग f(x) बराबर मान लीजिएगा tan x, फंक्शन को tan x मान लिए। अब अगेन लेट करेंगे, आप लेट कर लीजिए कि C बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f यानी फंक्शन, तो फंक्शन के डोमेन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, फंक्शन के फलन के डोमेन यानी प्रांत से बिलोंग करेगा। C बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, यानी f के डोमेन से कहेंगे, f के डोमेन से बिलोंग कर रहा है, डोमेन ऑफ f। तो f के डोमेन से अगर C बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, C पर ही जांच करेंगे। सिंपल LHL लिमिट x टेंड्स टू C माइनस fx ना,
लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। अब c माइनस एफ एक्स है तो c माइनस हो या प्लस हो, एफ एक्स के लिए तो एक ही वैल्यू है tan x, तो यही वैल्यू हमेशा पुट होगा। तो हम लोग क्या ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c और एफ एक्स की जगह tan x पुट करेंगे। साइन हट गया जब फंक्शन का वैल्यू पुट हुआ, तो अब यहाँ पे जैसे ही पुट कीजिएगा तो वैल्यू हो जाएगा tan c। मेरा LHL आ चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। Therefore RHL, तो RHL लिखिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स ना, और लिमिट नेक्स्ट स्टेप में c प्लस जो है साइन हटेगा और एफ एक्स का वैल्यू tan x, और जब इसमें वैल्यू को हम पुट करेंगे तो tan c आ जाएगा। RHL भी वैल्यू कितना है, tan c आया। अब नेक्स्ट एफ सी निकालते हैं, तो tan x में जहां भी x है वहां पे c पुट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, tan c। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे here LHL इक्वल टू RHL, here यहाँ LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू एफ ऑफ सी। अतः एफ एक्स सभी एफ एक्स लिखेंगे सी के सभी बिंदु पर, या एफ एक्स सभी सी पर संतत है, जहां सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, जहां सी फंक्शन के डोमेन यानी प्रांत से बिलोंग करता हो, या आप ऐसे लिख दीजिए इसको, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल सी वेयर, जहां सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ फंक्शन, और यही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। सिंपल था, एकदम सिद्ध करना था कि कोई भी फंक्शन जो यहाँ पे दिया गया है tan x, वो क्या है कि अपने प्रांत में क्या है, कंटिन्यूअस है। सिंपल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया होगा उसको आप लोग एफ एक्स मान लेंगे। एफ एक्स मानने के बाद एक पॉइंट सी मान लीजिए जो उस फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करता है, यानी इस लाइन को लिख दीजिए where c belongs to domain of f, या f के डोमेन से बिलोंग कर रहा है ना। अब उसके बाद करेंगे पॉइंट c पर ही LHL RHL और उस पर वैल्यू फंक्शन का निकालेंगे, यानी FC निकालेंगे। तीनों वैल्यू बराबर होगा तो कंटिन्यूअस, और अगर बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गया होगा, इसे नोट करेंगे अच्छे से आप लोग। लिख लिए होंगे, चलिए साफ कर देते हैं ना। बहुत ही आसान और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जितना सारा भी आपको इसमें बताया गया है। चलिए यहाँ पे तो एक प्रूफ करना था, आप लॉजिकली उसमें इसको बता सकते हैं कि यह कंटिन्यूअस है। जैसे आपको दिया गया था फर्स्ट में tan x दिया गया था, और आप जानते हैं कि here tan x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और प्रॉपर्टी में बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि here यहाँ क्या है, tan x से लिख दीजिए इसको, यहाँ tan x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अतः यह अपने डोमेन में क्या होता है, संतत होता है। अतः यह
अपने डोमेन में संतत here tan x is trigonometric function, hence it is continuous in their डोमेन। सिंपल तरीका, जैसे आपको लैंग्वेज बनाना है, जैसे समझते हैं वैसे लिख दीजिए। एक रटने का तरीका मत बना लीजिए, ठीक है। आप जो समझते हैं उसको एक्सप्रेस कर दीजिए और अच्छे तरीका से एक्सप्रेस कीजिए। ये नहीं कि जैसे तैसे भी एक्सप्रेस कर दिए अपने तरीका से, कहने का मतलब ना वैसे भी नहीं होना चाहिए। एक अच्छे तरीका ढंग से, ताकि उसको पढ़ने में अच्छा लगे ना, समझने में आसान लगे। तो यही आपका कंसेप्ट था इसका, ठीक है। दोनों तरीका से आप प्रूव कर सकते हैं। आप जनरली फर्स्ट तरीका से ही प्रूव करिए, ठीक है। अभी वहां पे ना इसको साफ कर देते हैं। नोट करेंगे पहले आप, नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। सेकेंड नंबर इसका देखेंगे, सेक एक्स है क्वेश्चन इसी का 13 का बी का सेकेंड में है सेक एक्स। यानी सेक एक्स को अपने डोमेन में हमको क्या करना है, इसको कंटिन्यूअस दिखाना है। बनाने का तो बहुत सिंपल तरीका है ना। सबसे पहले आप क्या किए होंगे, इसको लेट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉइंट सी मानेंगे जो सेक एक्स के डोमेन से बिलोंग करेगा। सिंपल तरीका है, फिर से लेट करेंगे कि सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, यानी एफ के डोमेन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो एफ के डोमेन से अगर बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट सी पर ही जांच कर लेंगे। अगर सी पर कंटिन्यूअस हुआ तो इसके डोमेन के सभी पॉइंट पे, डोमेन में जितने सारे पॉइंट है सब पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए सबसे पहले एलएचएल आप निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स का वैल्यू तो आपको याद है कि सेक एक्स है आपका, तो यहाँ पे हम एफ एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू पुट करेंगे, सेक एक्स। टेंड्स टू के मान जैसे ही c पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक c, क्या हो जाएगा, सेक c। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, आरएचएल। आरएचएल आप लोग देखेंगे पॉइंट सी पर लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू